हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम मेघराज एंड यू आर वाचिंग एम्प्लीकॉन्स ऑफ बायोटेक। आज हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को एज अ करियर, एज अ डिग्री कोर्स चूज़ करना चाहते हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको इस डिसीजन में क्लैरिटी देगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सोच रहे हो कि बायोटेक डिग्री करके, ग्रेजुएशन डिग्री करके आप बहुत अच्छी जॉब हासिल कर सकते हो, तो आई वुड लाइक टू से इट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअली अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री कर लेते हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी स्ट्रीम में डिग्री करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स आपको सैलरी मिलेगी वो है 25,000 पर मंथ। वो भी अगर आप ICAR, ICMR इन इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको जॉब मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। और प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो मैक्स आपको इट विल बी रेंजिंग बिटवीन 10-12,000 टू 18,000 ओनली। सो मेन बात यह है कि जहां आप ग्रेजुएट डिग्री के बाद अगर सपोज 4-5 साल तक जॉब करते हो तो वो आपका 10-15 के जो पेमेंट रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स बढ़ के 20,000 25,000, वो भी 4-5 साल आपको मिनिमम 3 साल तक काम करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट इंस्टेड ऑफ डूइंग बैचलर्स डिग्री अगर आप मास्टर्स डिग्री कर लेते हो तो इट वुड बी बेटर। क्योंकि क्या है, 2 साल का मास्टर्स अगर आप कर लोगे तो आपका एटलीस्ट 30-40% आपको ज़्यादा पे स्केल रहेगा। और अगर आपके एक्सपेक्टेशंस हाई है, आप थोड़ा और आगे जाना चाहते हो, तो यू शुड गो फॉर अ डॉक्टरल डिग्री, अ PhD डिग्री। 2 years ऑफ मास्टर्स डिग्री एंड 4 to 5 years ऑफ PhD। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रूट लगता है, लेकिन किसी भी स्ट्रीम का आप एग्जाम्पल ले लो, चाहे वो MBBS डिग्री हो, इंजीनियरिंग हो या कोई भी बायोटेक्नोलॉजी डिग्री हो, तो बैचलर्स डिग्री को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स और PhD। क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो किसी भी स्ट्रीम में आपको एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री कंपल्सन अभी हो गया है। मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा, आपको अगर एक अच्छी जॉब, एक स्टेबल इनकम चाहिए तो। क्योंकि किसी दूसरे पर्सन से, स्टूडेंट से, आपके कॉम्पिटिटर से जितना आपके पास ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा उतना ही आप बाकियों से स्टैंड आउट करोगे, आपके एलिजिबिलिटी चांसेस, आपका प्रेफरेंस हायर रहेगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टिप। अगर आपको बायोलॉजी या रिसर्च में इंटरेस्ट है तो ही आप बायोटेक्नोलॉजी को फर्स्ट प्रेफरेंस देना, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ये फील्ड रिसर्च ओरिएंटेड है। और बायोलॉजी इसलिए क्योंकि आप बायोटेक रिलेटेड कोई भी स्ट्रीम देख लो, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, फिर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब में बायोलॉजी है। तो आपको ये सब पढ़ने में, सीखने में अगर इंटरेस्ट है तो आपको थ्रू आउट योर डिग्री पीरियड क्या एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड होगा, आपको सीखने में आसानी जाएगी अगर आपको बेसिक लाइफ साइंस का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो। और अगर आपके पास एक रिसर्च ओरिएंटेड इनोवेटिव अप्रोच है तो आप डेफिनेटली इस फील्ड में सक्सेसफुल रहोगे। नाउ मूविंग ऑन, अब देखते हैं कि कौन सी स्ट्रीम्स आप चूज़ कर सकते हो, आपके पास क्या ऑप्शंस है और कितना स्कोप है। तो हियर्स अ लिस्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेस इन इंडिया एट ग्रेजुएट लेवल। First one, diploma in biotechnology. Then second, BE or BTech in biotechnology. Then BE or BTech in molecular and cellular engineering. Then BTech in industrial microbiology. BSc in biotechnology. Also, you can opt for BSc in food technology, BSc in agriculture biotechnology, which is more of BTech agriculture biotechnology now. अब इन सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी छोड़कर बाकी सब के लिए 10+2 इन साइंस स्ट्रीम आपको कंपलसरी है, यानी कि 12th स्टैंडर्ड के बाद आप एडमिशन इन कोर्सेज में ले सकते हैं। तो बहुत से बायोटेक्नोलॉजी कॉलेजेस है इंडिया में, तो सभी के लिए स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। Now we all know from making a bread to genetically modified organisms how biotechnology is involved in day-to-day application. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अगर आप मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, बस सिर्फ यू हैव टू लुक थ्रू द राइट वे। अब एक प्लस पॉइंट, 2021 और 2020 इन दोनों सालों में सभी को बायोटेक्नोलॉजिस्ट और जो भी वायरोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, इन सभी का सोसाइटी में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सबको पता चल चुका है। जैसे कि एक तरफ डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे, डेडिकेशन से पेशेंट्स को बचाने में लगे हुए थे, तो वही दूसरी तरफ
बायोटेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट वैक्सीन प्रोडक्शन में लगे हुए थे और एक तरफ पीसीआर आरटीपीसीआर टेस्ट चल रहे थे। तो सभी लोग आरटीपीसीआर वैक्सीन इन टर्म्स से अब फैमिलियर हो चुके हैं, सबको इन सभी चीज़ों का इम्पोर्टेंस पता चल चुका है। तो ये हो गया मेडिकल सेक्टर के बारे में, यानी कि ड्रग फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल सेक्टर। अब बायोटेक्नोलॉजी के और कहाँ एप्लीकेशंस है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फूड प्रोसेसिंग, फिर हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन। तो इन सभी में एक हेवी इम्पैक्ट है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कंप्राइजेस एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल हैव अ गुड स्कोप। अब यहाँ तक आपको बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम, कोर्सेज, स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया आ चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स के बारे में, जो यहाँ पर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके बात करेंगे। द फर्स्ट वन विल बी फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब्स which will be contractual as well as permanent jobs, and another one on private sector, that is industrial sector jobs. If your education is associated with agriculture, then working under ICR institutes will be easy for you, that is Indian Council of Agriculture Research, and same goes with the ICMR, that is Indian Council of Medical Research. Now what are the vacancies, क्या job opportunities है, क्या posts होती है ICR और ICMR के अंडर। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ARS, यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, जिसे हम साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। फिर टेक्निकल ऑफिसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। फिर आता है SRA JRA, यानी कि सीनियर रिसर्च एसोसिएट, जूनियर रिसर्च एसोसिएट, और फिर लैब टेक्नीशियंस। तो ये सब ICR ICMR में परमानेंट जॉब्स, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स आप बोल सकते हैं, लेकिन इसे आप एकदम इजीली आपको ये जॉब अचीव नहीं होगा। आपको एक एंट्रेंस लेवल के थ्रू, नेशनल लेवल एंट्रेंस के थ्रू जाना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स एंड PhD डिग्री। एटलीस्ट मास्टर्स तो यहाँ पे कंपलसरी है। टॉकिंग अबाउट सैलरी, जो भी ICR ICMR के गवर्नमेंट जॉब्स है, तो यहाँ पे इट विल बी रेंजिंग फ्रॉम अप्रॉक्स 30-35,000 टू नियर अबाउट 1 लाख 1.5 लाख। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ईयरली आपका जो भी इंक्रीमेंट होता है, तो पेमेंट बढ़ते बढ़ते आप मैक्स 1.5-2 लाख, जो भी एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट, देन प्रिंसिपल साइंटिस्ट, जो आपको बहुत एक अचीवमेंट के बाद प्रमोशन मिलता है, तो अप टू 2 लाख 2.5 लाख तक भी आप पेमेंट आपको पर मंथ सैलरी मिल सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स इन ICMR एंड ICR एज वेल, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जो हमारे चैनल पे अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है। तो उसके लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, और लिंक जो है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर। अब क्या है, पोस्ट और मतलब जो भी ये है वैकेंसी है, वो मतलब सेम ही होती है, लेकिन सैलरी क्या है, डिफरेंट है। तो जैसे कि अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है रिसर्च एसोसिएट इन बायोटेक्नोलॉजी, देन क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, लैब टेक्नीशियन, साइंटिफिक ऑफिसर, बायोकेमिस्ट, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर, देन डाटा एनालिस्ट, क्वालिटी असेसमेंट मैनेजर एंड अ लॉट मोर। लेकिन सैलरी क्या है, टोटली डिपेंडेंट है। अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में, MNC में अगर आप जॉब अचीव कर लेते हो, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके लिए आपको थोड़ा स्टैंड आउट करना पड़ेगा, एक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, कुछ साल का थोड़ा एक्सपीरियंस। तो आपको एक डिसेंट सैलरी, मतलब स्टार्टिंग आप बोल सकते हो 30-40,000 अराउंड से लेके 50-70 तक, अगर आपके पास PhD है तो आपको मिल सकता है। लेकिन उसी अगर हम थोड़ा लोकल लेवल पे, थोड़ा नेशनल लेवल पे अगर बात करते हैं, MNC नहीं है, स्मॉल इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस है, तो भी एक डिसेंट सैलरी मतलब उतना नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स। लेकिन स्टार्टिंग आप इनिशियली 20,000-30,000 से स्टार्ट कर सकते हो। और टाइम बिंग, अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, प्राइवेट सेक्टर में PhD डिग्री है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छा परफॉर्म करके एक डिसेंट 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक सैलरी आप साइंटिस्ट की पोस्ट हो गई, रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट हो गई, तो एक अच्छा परफॉर्म करके टाइमिंग ईयरली आप उतना सैलरी अर्न कर सकते हो मंथली। ऑनेस्टली आई वुड नॉट रिकमेंड स्टॉपिंग एट बैचलर्स डिग्री।
जितना हो सके आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कलेक्ट करो, मास्टर्स डिग्री करो, पीएचडी करो, पोस्ट डॉक करो, उतना ही क्या है आपके एलिजिबिलिटी चांसेस ज़्यादा रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेगी, आप स्टैंड आउट करोगे और जो भी आपका फ्यूचर जर्नी है, करियर है, उसमें आपको बहुत ही आसानी जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो बनाओ। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन कवर करना बाकी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। होप यू गॉट सम आइडिया regarding career opportunities in biotechnology. If you like our video, please hit the like button, and if you think the video is informative, please share with your friends and don't forget to subscribe to Amplicons of Biotech. Thank you for watching.